गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना को जानेंगे। सबसे पहले लाइट क्या है? तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी यह एक ऊर्जा का स्वरूप है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, यानी हमारी देखने की क्षमता को जागृत करता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है। इसका जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर में हम लोग यानी ये जानेंगे कि इसमें दोहरी प्रकृति होती है। यह वेव थियरी को भी फॉलो करता है और पार्टिकल थियरी को भी। यह वेव थियरी को फॉलो करता है और पार्टिकल थियरी को। वेव थियरी में क्या होता है कि वेव थियरी में ये बताया जाता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। वैक्यूम का मतलब जहाँ पे कोई मीडियम न हो, इसीलिए लाइट कहीं भी ट्रैवल कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण ही। पार्टिकल थियरी में ये बताता है कि जो लाइट होती है उसमें एनर्जी जो होती है कंटिन्यूअस न हो करके छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में होती है, जिसे फोटॉन या क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, होते हैं लाइट में। उसके बाद से जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि वे ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, वे लाइट ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो दूसरे के लाइट से हमको दिखाई देते हैं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? बल्ब आएगा, लैंटर्न आएगा, या फिर जो है टॉर्च आएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ल्यूमिनस में है, और इनके बाद से वो सारी चीज़ें जो दूसरे के लाइट से दिखाई देती हैं वो नॉन ल्यूमिनस होती हैं। ठीक है। उसके बाद से अगला जो हम इसके बारे में जानेंगे वो होता है इसके विजिबिलिटी के बारे में। विजिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि लाइट जो होता है उसका रेंज दो तरह का होता है। रेंज का मतलब एक विजिबल लाइट के बारे में बात की जाती है और एक इनविजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट का मतलब क्या हुआ और इनविजिबल? वैसे तो लाइट इनविजिबल ही है। लाइट हमको कहाँ दिखाई देती है? लाइट से तो हम चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जिस रेंज में हम चीज़ों को देख पाते हैं, लाइट के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका एक वेवलेंथ का रेंज होता है जिसमें हम चीज़ों को देख पाते हैं, उसको हम कहते हैं विजिबल रेंज या विजिबल लाइट। और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। इनविजिबल लाइट जो होती हैं जिनकी वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से कम या फिर 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है, उनको इनविजिबल लाइट कहते हैं। ठीक है। जैसे जो 7 कलर का पैटर्न होता है लाइट का, वो होता है VIBGYOR। ठीक है। इस कलर की वेवलेंथ सबसे कम जो विजिबल रेंज है उनमें 3800 एंगस्ट्रॉम होती है, और सबसे अधिक रेड कलर की 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी जो भी चीज़ें हम देखते हैं इन्हीं रेंज में देख पाते हैं। इससे अगर कम रेंज का लाइट होता है तो उसको हम कहते हैं UV। UV मतलब अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट हिंदी में उसको कहा जाता है पराबैंगनी। चूंकि वायलेट मतलब बैगनी, तो अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी, मतलब जिसकी वेवलेंथ वायलेट से कम होती है। और ये जो रेंज होता है जिसको हम कहते हैं IR, इंफ्रारेड, यानी अवरक्त किरणें। रेड मतलब लाल, यानी कि जो रेड कलर से वेवलेंथ जिसकी अधिक होती है वो इंफ्रारेड है, और जिनकी वेवलेंथ वायलेट से कम होती है वो अल्ट्रावायलेट होती हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट रेंज और इंफ्रारेड रेंज ये दोनों जो होता है वो इनविजिबल रेंज में आता है, और ये जो है 3800 एंगस्ट्रॉम टू
7800 एंगस्ट्रॉम का जो रेंज है ये विजिबल रेंज होता है, जिसमें हम चीज़ों को देख पाते हैं। और जो रंगीन दुनिया है जिसको हम देखते हैं अलग अलग रंगों में, वो इन्हीं रंगों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट दो तरह के, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस में जो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, नॉन ल्यूमिनस में जो दूसरे के लाइट से दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद से हम लोगों ने नेचर के बारे में देखा कि यह वेव नेचर को फॉलो करता है और पार्टिकल थियरी को भी फॉलो करता है, यानी यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और इसलिए इसको इस प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पार्टिकल में यह बताता है कि यह जो इसके अंदर एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, लगातार न होकर के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में होती है, जिनको हम फोटान भी कहते हैं या क्वांटा भी कहते हैं। उसके बाद से जो हम लोगों ने लाइट के बारे में रेंज पढ़ा, उसमें विजिबल रेंज में आपका 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम का आता है, और इनविजिबल में इस 3800 एंगस्ट्रॉम से कम और 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक। अब जो है लाइट के नेचर में अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब जब लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट करती है। सरफेस कैसा होना चाहिए? ओपेक या ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। ओपेक या ट्रांसलूसेंट, जनरली ओपेक सरफेस पर ही लिया जाता है कि जब लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वह उसी डायरेक्शन में बाउंस ऑफ हो जाती है, यानी जब लाइट किसी सरफेस पर आ करके और उसी दिशा में उछलती हुई वापस चली जाए तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके दो रूल हैं। पहला, इंसिडेंट रेज, जो रेज सरफेस की तरफ आती है उसको हम इंसिडेंट रेज कहते हैं, और जो सरफेस से दूर जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। ठीक है, और जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन खींची जाती है उसको नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑन इंसिडेंट लाइज इन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। स्टेटमेंट फिर से ध्यान दीजिए। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज and normal to the point on incident lies in same plane at same point, ये पहला रूल है। और दूसरा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो रूल होते हैं रिफ्लेक्शन के। ठीक है, कि रे क्या होता है और बीम क्या होती है। रे क्या होता है और बीम अक्सर हम लोग यूज करते हैं रे ऑफ लाइट। तो रे जो होता है यह द पाथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर हम किसी एक रंग के प्रकाश को छोड़ देते हैं तो जिस दिशा से वो जा रहा है या जैसे जिस पाथ से होकर के जा रहा है उसको रे कहते हैं। अक्सर हम लोग लेज़र लाइट वगैरह जलाते हैं तो उसकी रेड लाइट हमको बिल्कुल सीधे दिखाई देती है, तो वो हम रे कह सकते हैं। रे यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का पाथ। और द ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। ठीक है, तो यहाँ पे हम रे की बात किए हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट लाइज इन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। अब हम लोग पढ़ेंगे मिरर। मिरर क्या होता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर से ही होता है। तो मिरर जो होता है एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कम से कम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मिरर इज एन ऑब्जेक्ट विच हैव एट लीस्ट वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे अगर कोई हम ग्लास ले लेते हैं तो वो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है,
तो इसको हम मिरर नहीं कह सकते। लेकिन अगर एक तरफ हम इसको पेंट कर दें और दूसरे तरफ से तब देखें तो ये क्या करेगा, एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब कि मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कम से कम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, अब मिरर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर, और तीसरा जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होते हैं? प्लेन मिरर में दोनों सरफेस बिल्कुल प्लेन होते हैं। ऐसा मिरर जिसके दोनों सरफेस प्लेन हो तो उनको हम प्लेन मिरर कहते हैं। जैसा कि हम लोग घरों में यूज करते हैं चेहरे वगैरह देखने में, या बार्बर शॉप पे, या किसी बड़े मॉल वगैरह में जो लगे शीशे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनते हैं उसके कुछ नेचर हम आपको बताएंगे। प्लेन मिरर से जो इमेज बनते हैं वो उसके नेचर ये होते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितना दूर होगा इमेज भी बिहाइंड द मिरर उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है। यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और इमेज की डिस्टेंस मिरर से इक्वल होती है। दूसरी चीज़ कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम होती है, दोनों सेम हाइट के होते हैं और इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम मिरर के सामने खड़े होकर के और अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हैं तो मिरर में हमको लेफ्ट हैंड जो है उठा हुआ दिखाई देता है, इसी को इन्वर्टेड कहते हैं। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड होता है और उसके बाद से वर्चुअल होता है, उसके बाद से सेम साइज का होता है। तो पहले इमेज क्या है तो उसके बारे में हम लोग जाने कि जो इमेज है वो जैसे रेज जब चलती हैं मिरर से टकरा करके जिस जगह पे मिलती हैं या मिलती हुई महसूस होती हैं उसी जगह को इमेज कहते हैं। मिरर पर आने वाली किरणें रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई महसूस होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। इमेज जो होता है वो 2 तरह का होता है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, ऐसा इमेज जो स्क्रीन पर बनाया जा सके। स्क्रीन पर बनाने का मतलब जैसे आप लोग शादी विवाह में देखे होंगे प्रोजेक्टर लगा होता है, अंदर शादी हो रही होती है, हम बाहर जो है एक बड़े स्क्रीन पर सारे कार्यक्रम को देख पाते हैं, तो वो क्या है, रियल इमेज है। या दूसरा सिनेमा हॉल्स में जो इमेज दिखाई देता है वो क्या है, रियल इमेज है। यानी जो जिसको हम किसी पर्दे पर प्रोजेक्ट कर पाएँ वो क्या है, रियल इमेज है, और जिसको हम पर्दे पर नहीं बना सकते हैं वो वर्चुअल इमेज है। जैसे मिरर के अंदर जो हम अपने आप को देखते हैं तो अगर हम मिरर को घुमा करके और चाहें किसी दीवार पे उस इमेज को बना लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यानी जो मिरर में, प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो क्या है, वर्चुअल इमेज हो गया। ठीक है, कुछ नेचर थे प्लेन मिरर के। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा प्लेन मिरर तक। इसके आगे की चीज़ें यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे, और इसमें जो भी दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।